दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आइए हम करंट अफेयर्स जो एक सीरीज चला रहे हैं करंट अफेयर की, उसका पार्ट फोर को देखते हैं। जो आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 जो पीसीएस प्री का एग्जाम जून में होने वाला है, वो लेखपाल मुख्य परीक्षा और अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जो भी हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम समय को न नष्ट करते हुए इनको एक एक चीज देखते चलते हैं। जहाँ समझाने वाला रहेगा वहाँ हम समझा भी देंगे, लेकिन आइए आप इस पर ध्यान लगाइए, एक एक चीज को देखते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर COP16 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26वां ये कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? पंचामृत 5 प्रतिज्ञाएं दी थी, जिसको पंचामृत कहा गया था। तो ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ये पंचामृत में कौन कौन से ये पूछा जाएगा पंचामृत में। तो इन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं दी। वो प्रतिज्ञाएं क्या है, इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा की जहाँ पे कोयले का हम प्रयोग नहीं करेंगे, खनिज तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे गैर जीवाश्म की क्षमता हम कितना विकसित करेंगे? 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा कितना? 500 गीगावाट 2030 तक। यहाँ 2030 और 500 गीगावाट। दूसरा जो है इसमें सेकेंड 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% जो है नवीकरणीय, यानी नवीकरणीय सोलर हो गया, पवन हो गया, ये 2030 तक 50% तक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। 2030 तक 500 गीगावाट जो है हम गैर जीवाश्म वाला। तीसरा क्या है? कार्बन उत्सर्जन में जो हमारी एक अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है, अनुमानित ध्यान रखिएगा, कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक कितना? हमें 1 अरब टन, ये चीज आंकड़ा ध्यान रखिएगा। 2030 तक 1 अरब टन हम कम का कार्बन उत्सर्जन करेंगे एक अनुमान के अनुसार। 2030 तक कार्बन तीव्रता में हम कितना कम करेंगे? जो हमारे कार्बन को उत्सर्जन करने की तीव्रता है उसमें 45%। ये दोनों पॉइंट इधर 1 अरब टन और ये 45%। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां है, लास्ट वाला, 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जो है नेट जीरो कब तक हमारा टारगेट है? 2070 तक। ये अलग से ही प्रश्न पूछ दिया जाएगा। 2000 कब तक हम नेट जीरो का टारगेट रखे हैं? तो 2070 तक। कार्बन तीव्रता को कितना कम करना है? 45%। 1 अरब टन कार्बन कम करेंगे हम 2030 तक। नवीकरणीय ऊर्जा से 50%, 500 गीगावाट, ये आपका जीवाश्म हो गया। देखिए कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वो स्मार्ट योजना ये संबंधित किससे? ये महासागर। देखिए ओशियन, यहाँ ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ आपको स्मार्ट योजना किससे संबंधित है? महासागरों से। किससे संबंधित है? महासागरों से। इस चीज को विशेष ध्यान रखना कि ये संबंधित किससे है। वो स्मार्ट योजना डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो ये ओशियन से संबंधित है, महासागरों से। दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये कब से कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2021 से 2026 तक के लिए ये डाटा। एक ओशियन से वो स्मार्ट योजना किससे संबंधित? सीधा महासागरों से। ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी 2021 से 2026 तक। ये दूसरा डाटा 2021 से 2026 तक। बेला क्या है? सीधा बेला ऐसे पूछ देगा। बेला क्या है? बेला एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, जो भारत की चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। बेला क्या है? चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। स्वदेश परियोजना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। स्वदेश परियोजना, ये स्वदेश परियोजना के नाम पे कई चीजें हैं। स्वदेश परियोजना किस चीज से संबंधित है ऐसे पूछेगा। ये विशिष्ट मस्तिष्क पहल परियोजना है। अभी मानसेर जो हरियाणा में है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो है, उसी का ये प्रोजेक्ट है। स्वदेश परियोजना किससे संबंधित? स्वदेश परियोजना मस्तिष्क पहल परियोजना है। कैसी परियोजना है? विशिष्ट मस्तिष्क पहल परियोजना। एक क्रॉस योजना, यहाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्रॉस योजना, एक क्रॉस योजना क्या है? एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसोर्स मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम सर्विस। यहाँ आप सीधा एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, यहाँ एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। एटमॉस्फेयर क्लाइमेट यानी कि जो जलवायु है, जलवायु की, एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय जलवायु की
अब यहाँ सीधा ये इसका टारगेट कब से कब तक रखा गया, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है 2021 से 2026 तक, 2021 से 2026 तक। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये इस टाइप के भी प्रश्न रहते हैं सिविल सर्विस में। आप देखिए रॉबर्टा मेट्सोला, ये यूरोपीय संघ की संसद के नए अध्यक्ष, यूरोपीय संघ के संसद के नए अध्यक्ष रॉबर्ट मेट्सोला, रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष, यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष। ये किस देश के, माल्टा के। आप यही दो चीज ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ की संसद के कौन, रॉबर्टा मेट्सोला, ये कहाँ के, माल्टा के। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। 24वां, कौन सा, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का आयोजन कहाँ हुआ, हैदराबाद, तेलंगाना, तेलंगाना पड़ता है हैदराबाद। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का आयोजन कहाँ हुआ, हैदराबाद, तेलंगाना। हाँ, ये प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 ऐसे पूछेगा। भारत पूरा पुरस्कार का नाम ही है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 किसको, हरसाली को, हरताली मल्होत्रा को, हरताली मल्होत्रा, हरताली मल्होत्रा को। क्यों, ध्यान से रखिएगा इस पे, हरताली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। देखिए अंबेडकर पुरस्कार दूसरी चीज है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दूसरी चीज है। हरसाली मल्होत्रा को इन्होंने, हरताली मल्होत्रा कौन थी, बजरंगी भाईजान जो फिल्म आई थी उसमें जो मुन्नी की भूमिका निभाई थी वही थी हरताली मल्होत्रा, ठीक ना। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स, ग्लोबल प्राइवेट के क्षेत्र में ग्लोबल बैंकिंग का अवार्ड, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 किस बैंक को, HDFC बैंक को, ध्यान रखिएगा। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, सभी लोगों को याद होगा, उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर थे। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का ये उपाध्यक्ष, अध्यक्ष मत ध्यान रखिएगा, कामत साहब अध्यक्ष बने थे पहले। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसको, उर्जित पटेल को। यहाँ ये कुछ किताबें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जस्टिस फॉर द जज, जस्टिस फॉर द जज, एक आत्मकथा, ये किसकी है, रंजन गोगोई की। जस्टिस फॉर द जज एक आत्मकथा है किसकी, रंजन गोगोई की। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है, इसमें बड़ा कंफ्यूज होगा। लाल सलाम एक उपन्यास है, देखिए लाल सलाम आप शब्द से लगाएंगे कोई कम्युनिस्ट होगा। लाल सलाम एक उपन्यास है, लेकिन इनको लिखा किसने है, स्मृति जुबिन ईरानी ने, जो आपकी मंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्हीं का पूरा नाम स्मृति जुबिन ईरानी। तो ये लाल सलाम, ये उपन्यास जरूर ध्यान रखिएगा, लाल सलाम उपन्यास, लाल सलाम उपन्यास जो है स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा लिखा गया है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ऐसे प्रश्न रहते हैं, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, नमिता गोखले। देखिए नमिता गोखले का जब भी कोई मार्केट में किताब आती है तो वो बड़ी चर्चित रहती है। नमिता गोखले, थिंग टू लीव बिहाइंड, ये नमिता गोखले की पुस्तक को मिला है। ये थिंग टू लीव बिहाइंड ये किसकी पुस्तक है, नमिता गोखले की। इन्हीं पे अभी साहित्य अकादमी का जो अंग्रेजी वाला पुरस्कार होता है, इसी किताब को दी गई। साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार होता है इंग्लिश में, थिंग टू लीव बिहाइंड को दिया गया है, इसलिए चर्चित है। नमिता गोखले का इसका नाम रखिए, थिंग टू लीव बिहाइंड किसका है, नमिता गोखले का। किस्सा किस्सा, किस्सा किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से, ये किसकी है, हिमांशु वाजपेयी की। क्यों ये चर्चित है, इसी में युवा जो साहित्यकार है, साहित्य अकादमी का जो युवा साहित्यकार वाली पुरस्कार होती है, इन्हीं को दिया गया, हिमांशु वाजपेयी को। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए सी ड्रैगन, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा सी ड्रैगन क्या, तो ड्रैगन नाम से आ जाएगा आपके दिमाग में चाइना, चाइना की कोई बात नहीं है। सी ड्रैगन क्या है,
एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास। क्या है? युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका के गुआम में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका के गुआम में किया गया। तो ये सी ड्रैगन का एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? अमेरिका के गुआम में हुआ। इसमें क्वाड देशों में, क्वाड देशों का मतलब क्या हो गया? आपका भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया। 4 ये देश हो गए क्वाड देश। कनाडा और दक्षिण कोरिया, यहाँ 2 देश को ध्यान रखिएगा। क्वाड के अलावा कौन? कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया था। ठीक ना। सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है। कहाँ हुआ? अमेरिका के गुआम में। क्वाड देश में 4 देश हो गए, अमेरिका, यूएसए हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, कनाडा, दक्षिण कोरिया। कनाडा दक्षिण कोरिया को विशेष ध्यान रखिएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा क्रास्तो कहाँ की? पहली होंडुरस की। तो एक काम करिएगा आप, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आप मैप में जो है इसको देख लीजिएगा, होंडुरस कहाँ पे है, उसके पड़ोसी देश। हम तो ये बता दे रहे हैं कि ये कहाँ मध्य अमेरिका में, इसके जो पड़ोसी देश हैं इसको देख लीजिएगा कि पड़ोसी देश ऐसे प्रश्नों के आसपास की चीजें पूछ ली जाती है। तो होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सियोमारा क्रास्तो। ये वामपंथी हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये वामपंथी है। ये समाजवादी और लोकतांत्रिक राज्य जो है, होंडुरस कैसा राज्य है? समाजवादी और लोकतांत्रिक। अक्सर यूपीपीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछते हैं। होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति सियोमारा क्रास्तो, ये वामपंथी है, समाजवादी और लोकतांत्रिक राज्य है होंडुरस। होंडुरस कहाँ पे है? मध्य अमेरिकी देश है। ठीक ना। इसकी राजधानी कहाँ पे है? इसकी राजधानी तेगुसिगाल्पा। कौन सा जगह? तेगुसिगाल्पा। अब इसका जो है मैप में थोड़ा सा आप जरूर देख लीजिएगा। ईओ विल्सन, देखिए 2-3 लोगों का मृत्यु। ईओ विल्सन, इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का डार्विन। किसको आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है? ईओ विल्सन को। अभी इनकी मृत्यु हो गई है। ईओ विल्सन को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। नील नो किनरी, देखिए ये एक ग्रुप था, ये एक ग्रुप था। इसमें नील नो किनरी नाम के जो थे ये पियानो वादक थे। इनका भी अभी ये दक्षिण पूर्व भारत से संबंधित है। दक्षिण पूर्व क्या करें, पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है। अब पियानो वादक थे। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि ये क्या बजाते थे? पियानो वादक थे। नील नो किनरी। पंडित बिरजू महाराज, देखिए ये यूपी की बात है तो यहाँ पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या था? बृजमोहन नाथ मिश्रा। पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा। ये किस घराने से संबंधित थे? तो लखनऊ के कालका बिंदादीन घराना। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, यूपीपीसीएस के लिए। कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे। ये कथक नृत्य करते थे। पंडित बिरजू महाराज क्या करते थे? किससे संबंधित थे? कथक नृत्य से। और इनका पूरा नाम और सबसे इंपॉर्टेंट है किस घराने से? तो कालका बिंदादीन घराना किससे? कथक नृत्य से संबंधित है। फ्रांस की मिर्ना साल्विनी, ये भी प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की, देखिए ये फ्रांस की तो थी, जन्म इनका इटली में हुआ था। ये कथकली नृत्यांगना थी। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। फ्रांस की मिर्ना साल्विनी कथकली नृत्यांगना थी। इनकी जो अभी हाल में डेथ हो गई है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये इटली में हुआ था, जबकि ये फ्रांस की निवासी थी। तो चलिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। कल आपको नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 5 दे देंगे और इतिहास का भी एक पार्ट देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।